बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको औजरी कैंप वाक़े के बारे में बताएंगे। ये वो बदकिस्मत सुबह जब जुड़वा शहर खौफनाक धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठे। सानिहा औजरी कैंप की तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान में सामने तो ना आ सकी, मगर बैनुल अक़वामी तंजीमों और सहाफ़ियों ने इस हवाले से कई तहलका खेज़ इंकशाफ़ात किए। वो तहलका खेज़ इंकशाफ़ात क्या हैं और उनमें किस हद तक सच्चाई है? सानिहा औजरी कैंप में हलाकतों की असल तादाद जो हमेशा छुपाई गई। सानिहा किसकी गफलत से पेश आया? क्या ये सानिहा गलती से पेश आया या फिर इसके पीछे रॉ का हाथ था? आपके जहन में यकीनन ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर रॉ का हाथ था तो रॉ ने आखिर ऐसा क्यों किया? अमेरिकी सहाफ़ी के दावे में कितनी सच्चाई है? क्या अमेरिका भी औजरी कैंप वाक़े में मुलव्विस था? हम आपको इन सारे सवालों के जवाबात देंगे और कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। ये अप्रैल 1988 का वक्त था जब पाकिस्तान में मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म थे और सदर ज़ियाउल हक़ थे। ये 10 अप्रैल 1988 की एक सुबह थी जब 9:50 का वक्त कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी था कि अचानक रावलपिंडी और इस्लामाबाद धमाकों से गूंज उठे। हर तरफ स्याह धुआं था, चीखो पुकार थी। मिसाइल एक के बाद एक लोगों के ऊपर गिर रहे थे। घर और मार्केट्स जलकर राख हो गईं। सड़कों पर सफ़र करती गाड़ियां तबाह होने लगीं। इसी दौरान उस वक्त के वफाकी वज़ीर और शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी भी मरी से रावलपिंडी आ रहे थे कि एक मिसाइल उनकी गाड़ी को लगा और वो खुदा को प्यारे हो गए। गोया मिसाइलों और बमों की तो बारिश हो रही थी। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी ने इसको इंडिया तो किसी ने कहा कि इसराइल ने अटैक कर दिया है। रॉकेट और मिसाइल लोगों के सरों पर से होते हुए खौफ व हरास फैलाते ज़मीन पर गिर रहे थे। जुड़वा शहरों में टेलीफोन, बिजली और गैस की फराहमी के निज़ाम दरहम बरहम हो चुके थे। चकलाला में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। परवाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। औजरी कैंप से कई किलोमीटर दूर ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी कई रॉकेट गिरे। गोया क़यामत सुगरा का मंजर था। हुआ कुछ यूँ कि पाक फ़ौज के बारूद के ज़ख़ीरे में उस वक्त इत्तेफाकिया आग लग गई जब एक ट्रक से बारूद को संभाला जा रहा था। ट्रक में आग भड़की और उसने पूरे ज़ख़ीरे को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर मौजूद जवानों ने आग पर पाने की कोशिश की, मगर वो कोशिशें बेसूद रहीं। ये इस वाक़े का एक रुख है और इस वाक़े में हुकूमत की तरफ से 58 हलाकतों का दावा किया गया, जबकि अफराद को 800 ज़ख्मी करार दिया गया, मगर हकीकत में 130 से ज़्यादा अफराद हलाक जबकि 1300 से ज़ायद ज़ख्मी थे। मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि तादाद इससे भी कई ज़्यादा थी। औजरी कैंप के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इस हमले के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। एक अमेरिकी सहाफ़ी ब्रूस रेडल ने अपनी किताब में लिखा कि औजरी कैंप को रॉ ने बाकायदा मनसूबाबंदी से तबाह किया था, क्योंकि भारत का इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान खालिस्तान तहरीक और कश्मीरी मुजाहिदीन को असलहा फराहम करता था, इसलिए पाकिस्तान को सज़ा दी गई। अगरचे भारत का ये इल्ज़ाम तो झूठा है, मगर अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक ये हमला रॉ नहीं किया था और इस बात का एतराफ़ रॉ के 2 साबिक ऑफिसर्स ने खुद उसके सामने किया। तीसरा ख्याल ये भी पाया जाता है कि अफ़गान जंग के दौरान जो असलहा भी अमेरिका सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गान मुजाहिदीन की मदद के लिए भेजता था, ज़ियाउल हक़ के ज़द पर वह पाकिस्तान में रखा जाता और फिर अफ़गानिस्तान भेजा जाता और पाकिस्तान वहाँ से अमेरिकी हथियारों के सैंपल्स अपने पास रखता, अमेरिकन टेक्नोलॉजी चोरी करता। अमेरिका को सब पता था, मगर अमेरिका इस वजह से खामोश था कि ज़ियाउल हक़ अमेरिका के साथ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद में शामिल थे। मगर जब सोवियत यूनियन हार के करीब पहुँच चुका और सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े होने लगे, अमेरिका को लगा कि अब उसे पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। लिहाजा अमेरिका ने औजरी कैंप पर हमला किया ताकि पाकिस्तान अमेरिकी ख़तरनाक हथियारों की टेक्नोलॉजी हासिल न कर सके। मगर उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक़ ने ऐसे सारे वाक़यात की तरदीद की और इन बातों को बेबुनियाद करार दिया। औजरी कैंप के सानहे से जुड़े कई मफरूज़े आए जहाँ बहुत सारे ख़दशात और भी थे। वहीं लोगों ने ये सवाल भी किया कि आखिर इतने गुंजान आबाद इलाके में असला डिपो था ही क्यों? अगर ऐसे ख़तरनाक हथियार थे तो क्यों उनकी हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया? क्यों इतने ख़तरनाक हथियारों को संभालने के लिए माहिर और तजर्बाकार लोग मौजूद नहीं थे? हक़ाइक़ कोई नहीं जान पाया। आज 34 साल गुजर जाने के बावजूद भी औजरी कैंप पर बने कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। औजरी कैंप वाक़े के बाद जनरल ज़ियाउल हक़ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को बरतरफ कर दिया।
کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو کے درمیان پہلے ہی کئی اختلافات چل رہے تھے اور اوجری کیمپ سانحہ محمد خان جنیجو کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔